10th क्लास। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कौन सा है? दो चर वाले युग्म। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 7। एक भिन्न का मान कितना है? 3/5। एक भिन्न का मान है 3/5। ठीक है, भिन्न का मान एक करने के लिए अंश में जोड़ना होगा। तो भिन्न का मान कितना करना? एक जोड़ने के लिए अंश में जोड़ना होगा। अब हमें बताना है कि अंश में क्या जोड़ें कि भिन्न का मान 1 हो जाए। तो देखो भिन्न का मान कितना है? 3/5। अब हम इस भिन्न के, ये भिन्न है आपकी, ये क्या है? भिन्न है। ठीक है, क्या है? भिन्न। अब इसमें कहा गया इस भिन्न के अंश में क्या जोड़ दें, अंश में क्या जोड़ दें ताकि मान जो है कितना हो जाए? 1। कितना हो जाए? 1। अच्छा, पहले आप सोचो कि इस भिन्न का मान 1 कब होगा? जब अंश और हर दोनों बराबर होंगे। कैसे होंगे? अंश जो होगा वो हर के बराबर होगा। हर के कैसे होगा? बराबर होगा। ठीक है, मान कब इसका 1 होगा? जब अंश हर के बराबर होगा। कैसे? जैसे कि मान लो दोनों जगह 2 हैं, कितने? 2 हैं, तो 2 बन जा 2 से 2 कट के कितना आया? 1। तो ऐसे ही क्या करेंगे हम कि यहाँ पे जो अंश आपका ये हो गया, हर ये हो गया, तो हम इसमें कितना जोड़ दें कि बराबर हो जाए दोनों? इसमें 2 जोड़ दें। कितने जोड़ दें? 2 जोड़ देंगे तो 5 बराबर 5 हो गया। तो बस यही लिखना है कि अंश में हमें 2 जोड़ने होंगे। यही आपका आंसर हो गया। 2 जोड़ने। ठीक है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पुत्र की आयु की कितनी है? 4 गुनी। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर, पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है? 4 गुनी। तो हम एक तरफ लिख लेंगे पुत्र और एक तरफ पिता। ठीक है, अब हम मान लेंगे लेट मीन्स क्या होता है? माना जो पुत्र की आयु मान लेंगे x। कितनी मान लेंगे? x। तो पुत्र की आयु अगर x है तो पिता की आयु कैसी है? एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पुत्र की आयु की कितनी है? 4 गुनी। पिता की आयु कितनी है? 4 गुनी है पुत्र की आयु से। ठीक है, 5 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। अब क्या करना? इन दोनों में 5-5 जोड़ देने हैं, क्योंकि 5 वर्ष बाद। ठीक है, समय 5 वर्ष गुजर गया ना। अगर 5 वर्ष पहले कहते तो 5-5 घटा देते। अब 5 वर्ष बाद तो 5-5 जोड़ देंगे। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। किनकी हो जाएगी? पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। तो अब 3 गुनी किनकी हो रही है? पिता की। किनकी हो रही? पिता की। लेकिन हमें कैसी करनी है? बराबर। कैसी करनी? बराबर। तो हम पुत्र में 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, ना कि पिता में। पिता में क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि हमें दोनों का बराबर करना है, तभी आंसर आएगा। ठीक है, तो 3x + 15 है = 4x + 5। अब इसे इस तरफ भेज देंगे और 3x नहीं, 5 3 जा 15 ही होगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होगा ना। तो 3x यहाँ पे कितना हो गया? 15 होगा, दोनों गुणा होगा ना अंदर 3 का, बराबर 4x + 5। अब क्या करेंगे? 3x उस तरफ चले जाएंगे और 5 इस तरफ आ जाएंगे। तो क्या होगा? 15 - 5 बराबर 4x - 3x। ठीक है, तो यहाँ जाएंगे 10 बराबर x। तो x का मान कितना निकला? 10। तो पुत्र की जो वर्तमान आयु है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 10 वर्ष। कितनी है? 10 वर्ष। अब ऊपर माना था पिता की कितनी मानी थी? पुत्र की कितनी मानी थी? x। और पिता की 4x। तो इसमें क्या करेंगे? 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, तो ये किसकी निकल आई? पिता की। तो पिता की कितनी हो गई? 40। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या होगा? 10 वर्ष और 40 वर्ष, या 40 वर्ष और
10 वर्ष, 40 वर्ष कोमा 10 वर्ष। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं वो इसमें से डी वाला ऑप्शन सही है। कितना? 40 वर्ष कोमा 10 वर्ष। समझ में आ गया?